क्या खुलना है, जरा बोलिए भाई। गूगल पे लिखे हिस्टोरिसिटी ऑफ मोहम्मद। हिस्टोरिसिटी ऑफ मोहम्मद। अच्छा, विकिपीडिया से खोलना है क्या? स्क्रीन शेयर करिए। जी, यही है क्या भाई? जी गुड मुस्लिम जी। जी, क्या बताना चाह रहे हैं भाई आप? आप बताना क्या चाह रहे हो भाई? आप कभी आते हैं, कभी गायब हो जाते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं आप? गुड मुस्लिम जी। चले गए सर, वो चले गए यार, कभी आते हैं, काम कभी पे चले लगा के जाते चल हैं। जा रहे हो। उनके सर जी, नेटवर्क में जी सचवाला सर जी, शलोम, नमस्ते इस सब के लिए। हमीद सर, और जी आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे जी सर, नमस्ते। बरतानवी साहब भी हैं हमारे साथ। जी जी हमें जी याद है पहले 3-4 महीने पहले हम लोगों ने साथ में एक स्ट्रीम की थी। जी जी थैंक यू सर। हम सोच जी, रहे थे कि वेलकम। एक दिन मिलना होगा आपका। जरूर जरूर। अच्छा, आपने जो वो चले गए ना, आपने वो क्या नाम था, वो मरकोनी साहब, उनको भी हम ये दिखाना चाहते थे। शहीद भाई तो हैं अभी, देखिएगा हम लोगों को 112 नोबेल प्राइज ऐसे ही नहीं मिली है। जी हाँ। हम लोग दिमाग से सोचते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, और ऐसी बात भी नहीं है कि हम लोग ऊपर वाले को नहीं मानते हैं। हमारी प्रेयर्स अभी भी चालू है, तोरा रीडिंग अभी भी चालू है, उसके ऊपर गॉड की कमांडमेंट अभी भी हम लोग मान रहे हैं। डॉक्टर लेकिन साहब, ये जो हाँ हेलो जी सर जी, बोलिए। डॉक्टर साहब, ये जो खिजर और मूसा का वाकया है, ये पूरा सुने आप, जो बात चल रही थी। नहीं, ये जो बात होती है हम उसको एक्सप्लेन करके हम ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहते हैं। तो हम बस ये कहना चाहते हैं कि हम लोग बहुत एडवांस्ड हैं, पूरे अपने जो नया अपने आज की जो जरूरत है समय की, उसके साथ हम लोग चल रहे हैं और एक दूसरे से प्रेम करते हैं, आदर करते हैं, और सब लोगों को जितना हमसे दुनिया के लोगों को जितना बनता है हम करते हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे जो करीबी दोस्त हैं यहाँ लंदन में, वो यहूदी बैकग्राउंड से हैं। लेकिन मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, आपने जो कहा उसको मैं एग्री करता हूँ कि जो नोबेल प्राइज़ जिनको मिला है, 25% नोबेल प्राइज़ यहूदियों को मिले हैं अभी तक जो मिले हैं। उन सब की मैंने एक-एक इंडिविजुअल की बैकग्राउंड के बारे में पढ़ा है, उनमें से कोई भी मज़हबी नहीं था, एक भी नहीं था। सिर्फ़ वो यहूदी घर में पैदा हुआ था और यहूदी मज़हब से उसका कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं था। तो ये बात लोग भूल जाते हैं कि वो एथनिकली जो थे यहूदी थे, लेकिन मज़हबी लिहाज से उनके अकायद, जितनों के बारे में मैंने पढ़ा है नोबेल प्राइज़ वाले, उनके यहूदी अकायद नहीं थे। बस यही कहना चाह रहा था। नहीं सर, नहीं, हम पूरी तरह से इसके अपोज में नहीं है। इजराइल के जितने भी हैं, एक 5 या 7 साल पहले जो इकोनॉमिक्स में जो उनको नोबेल प्राइज मिला था, वो अभी भी कैप पहनते हैं, और हम आपको डिनाई नहीं कर रहे हैं आपका ये। लेकिन अब देखिएगा, आपको कोई ना कोई चीज लेने के लिए कोई ना कोई छोड़ना पड़ेगा, कोई ना कोई छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल अब बिल्कुल। देखिए, हम लोगों की 3 टाइम की प्रेयर होती है। काफी लोग हैं रिलीजियस, सुपर स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको डाइवर्जन हो जाता है। इन लोगों ने क्या सोचा, वो इतने डिवोटेड थे। एक यहूदियों की एक बात और मानना पड़ेगी सबके लिए, कि फिर अगर किसी के पीछे लगना है ना, तो वो उसको करके ही छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जी क्या छोड़ना पड़े, क्या लेना पड़े, बस उसको अचीव करना है। ये भी हम लोगों की एक क्वालिटी है। तो जी, अगर बिल्कुल।
उनको अचीव करने के लिए अगर उन्होंने रिलीजन छोड़ दिया तो कौन सी बुराई? और मैं स्टेट ऑफ इजराइल को इसलिए सपोर्ट करता हूँ कि वहाँ का कानून सेक्युलर है, वो कभी इस तरह की बात ही नहीं करते ना कि लेविटिकस के नहीं कानून जो हैं बरदानवी साहब, वो ये कितनी लगा खूबसूरत लग, बात कही बिल्कुल डॉक्टर साहब बिल्कुल ने जी बिल्कुल। कि अगर इसलिए वो कुछ अचीव करने के लिए रिलीजन छोड़ता है तो क्या बुराई है? हाँ, कोई बुराई ये एक नहीं, मोमिन की बल्कि जबान से इनकरेज नहीं करते सुन हैं। सकते आप। आपको पता है इजराइल के एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं जिन्होंने ये जो सुलेमान की स्टोरी है कुरान में, सोलोमन का टेंपल कभी एग्जिस्ट नहीं करता था, उन्होंने इसको साबित किया है और आज इजरायली की यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और उनको इजरायली गवर्नमेंट ने जो हाईएस्ट ऑनर है उनको दिया। तो ये फ़र्क है इस्लामी जहनियत में और यहूदी कि ये लोग तनकीदी उसको डिस्करेज नहीं करते और उसके साथ साथ मजहबी तबका भी रह रहा है, वो खुश हैं भाई अपने उसमें दुनिया में। तो वैसा ही मुसलमानों का अगर एटीट्यूड हो जाए तो ये दुनिया एक बहुत अच्छी जगह हो जाएगी, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। हम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के, और वर्तमान भी सर हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि अपन एक बार फिर से पैनल और स्टेज हाँ नहीं, शेयर। माफ़ कीजिए मैंने कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन मैं जब भी पढ़ता हूँ तो मेरा खून खौलता है। मारने मरने की बात जहाँ भी मुझे दिखती है किसी रूहानी किताब में तो मुझे बुरा लगता है, वो चाहे कुरान हो या बाइबल हो। मैं एक अरे इवेंजेलिकल सर, चर्च में हम लोगों जाता को था, कोई देखिएगा, मैंने कुछ छोड़ हम दिया लोगों को चीज़। कोई तकलीफ नहीं। जी हमको कितनी गालियां बकते हैं लोग। जी सबसे दुनिया का जो पापी अगर कोई वो है ग्रुप माना जाता है दुनिया का, तो वो हम लोग हैं। हमें जी कोई मतलब नहीं है किसी से। जी हम लोग नहीं लगे हैं अपने काम में, करो जी जितनी भी गालियां देना है दो, हाँ जितनी नहीं भी नहीं गाली बददुआएं देना। मतलब मैं किसी कौम के ताल्लुक से तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं क्यों गाली दूंगा। मैं टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ हम इस चैनल पे टेक्स्ट की बात करते हैं, तो जो नहीं कोई क्राइटेरिया बात हम नहीं सर, कुरान पे और शरीयत पे लगा रहे हैं वही दूसरी किताबों पे भी लगेगा अगर ऐसी बात निकली तो ये मैं कहना किसी चाहता से हूँ। कोई जी शिकायत नहीं, और हम तो सब लोगों के लंबे जीवन की दुआएं भी मांगते हैं। चलिएगा, शुक्रिया हम बहुत लोग बहुत। सुन रहे हैं। थैंक यू सर फॉर जरूर गिविंग तशरीफ लाइए, मी। आप आपकी बहुत इज्जत करते हैं जी। क्या क्या कह रहे सर? आप जरूर फिर दोबारा तशरीफ लाइएगा, आपकी बहुत इज्जत नहीं हम करते हैं हैं पैनल जी पे हैं, हम पैनल जी पे हैं, हम जी सुन जी रहे हैं आप लोगों की शुक्रिया, बहुत अच्छी बातें सुन रहे बिल्कुल बिल्कुल हैं। बिल्कुल और हम कुरान सीख रहे हैं हमारे सचवाला जी सर से, जी सबसे आप शुक्रिया लोगों से हम शुक्रिया कुरान सीख रहे हैं। शुक्रिया। जी जनाब, तो चलें अब्दुल हमीद साहब, कोई और हैं तो ले लें, फिर नहीं तो हम यहाँ एंड करेंगे। कोई मोमिन आए। देखिए हमने सूरा अल कहफ की जो आयतें पढ़ी और उनके बारे में जो कुछ बताया, अरे यार मोमिन आकर जो है हमारी बातों को गलत साबित नहीं कर रहे हैं यार। कोई ये नहीं कह रहा है कि जो है सचवाला ने गलत कहा। जी ये आ गए अभी आपको गलत साबित कर देंगे आपको, ये खालिद सूफी साहब आ गए। अच्छा जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, किसको वालेकुम गलत सलाम। कैसे साबित उस्ताद? किसको गलत साबित करना है उस्ताद? सचवाला जी कुरान को। आ, वो आयत कहाँ पे है सचवाला साहब? वो सूरज चांद ये सब जो है मुस्लिम है बोल के एक आयत है नहीं? अरे 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 अरे, वहां पे भी आपने धर्म ला लिए यार, चांद को भी। अरे यार, हाँ नहीं कौन सी आयत है? नहीं सचवाला साहब खजूर भी मुसलमान होगा भाई। सूरज जैसा है रहने दो, उसको भी मुसलमान बनाना चाह रहे हो यार, हद हो गई यार, हद हो गई। आयत कौन सी थी वो? हाँ कुल्लू ऐसा नहीं है, मुस्लिमान बोल के है ना आयत? नहीं कुल्लू हाँ मुस्लिमीन नहीं है। उसमें ये कहा गया, इन्ना अरदनल अमानत अला समावाति वल अर्दि वल जिबाली फअबैना अन यहमिलहा व अशफक़न मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। इसकी बात कर रहे हैं आप, या फिर एक जगह ये भी आया है दूसरी आयत, कि दूसरी आयत समा उसमें जो है क़ालता अतैना ताइईन, वहां पर मुस्लिम की बात नहीं है, इताअत करने वाली की बात हो रही है। हाँ उसमें यह कहा गया कि हमने जमीन और आसमानों से कहा कि हमारी इताअत करो तौअन या करहन, यानी अपनी मर्जी से या अपनी पसंदीदगी से या अपनी नापसंदीदगी से। तो आसमानों और जमीन ने ये जवाब दिया कि नहीं शम्स वल क़मरु आबिदीन या मुस्लिमीन ऐसा लफ्ज है। नहीं अब वो मैं जो मुझे याद आ रहा मैं ये बता रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं फिर मुझे याद नहीं आ रहा कि इस तरह की बात वो आप पता नहीं कुरान में है या कुरान सूरज ये सब कुछ मुस्लिमा है, मुस्लिमन बोल के आयत। ये हिंदू लोग करवा चौथ में जो चांद को देख के रोजा खोलते तो वो उनसे ले लेना चाहिए कॉपीराइट उनका। चांद तो मोमिन है।
मुस्लिम है, नहीं नहीं, ये मुसलमानों का है आयत भाई। आयत निकली तो मजा आता ना अपने, वो मेरे जहन से आयत निकल गई वो आयत निकलेंगी तो मजा आएगा ना, लेकिन आयत नहीं निकल रही ना। कुरान से तो नहीं निकल नहीं गई वो आयत। शम्स, नहीं एक काम करो आप, नहीं आपके वो जी। सर्च में शम्स वल खमर बोलते वो आ जाता, कुल्लू नहीं यार, ऐसा मुस्लिमा नहीं। लफ्ज है वहां, उसके बाद नहीं, कुल्ली या मुस्लिमा लफ्ज नहीं है, ऐसा मुस्लिमा ले लो तब भी आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं आता यार। वो तो आप भी डाल के देखो, सुन लो।